प्रेगनेंसी के दौरान महिलाएं अपने घर के काम करती हैं, बाहर के काम भी करती हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें मालूम नहीं होता कि जो काम हम कर रहे हैं वो गलत तरीके से कर रहे हैं या फिर सही तरीके से कर रहे हैं, या फिर हमें ये काम करना ही नहीं चाहिए। तो वो कौन कौन से काम हैं? तो सबसे पहला काम जिसमें कि हम गलती करते हैं या फिर हमें नहीं करना चाहिए, वो बताइए क्या है? वो है भारी सामान को उठाना। नॉर्मली प्रेगनेंसी के दौरान आपको किसी भी महीने में भारी सामान को नहीं उठाना चाहिए, ना ही खिसकाना चाहिए। बहुत सारी महिलाओं को लगता है कि हमने एक ही बार तो भारी सामान उठा लिया है, इससे क्या हो जाएगा, या फिर हमने भारी सामान को खिसका दिया है। मान लीजिए कि आप झाड़ू लगा रहे हैं और उस समय आपने सोफ़ा को खिसकाया, तो ये भारी सामान को खिसकाना होता है। तो एक बार में क्या होता है? कुछ नहीं होता। तो एक बार ही बहुत होता है। अगर आपके साथ कोई दिक्कत होनी है ना, तो एक बार में हो जाएगी। अगर आपकी प्रेगनेंसी का फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है, यानी कि पहले के 3 महीने चल रहे हैं, तो इस समय मिसकैरेज होने का बहुत खतरा होता है, यानी कि गर्भपात होने का खतरा होता है। भले ही आप एक बार भारी सामान उठा रहे हैं या फिर आप बार बार उठा रहे हो, तो इसलिए ऐसी गलती ना करें, ना ही भारी सामान को खिसकाएं, ना ही भारी सामान को उठाएं। इसके अलावा मान लीजिए कि अगर आपकी प्रेगनेंसी का 5वां महीना है, 6वां महीना है, 8वां महीना है, 9वां महीना है, कोई सा भी महीना है, तो इस समय क्या खतरा हो सकता है? एक तो आपके कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान वैसे भी महिलाओं को कमर में और पीठ में काफ़ी ज़्यादा दर्द की प्रॉब्लम होती है, तो इससे और ज़्यादा दर्द की प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके अलावा समय से पहले डिलीवरी होना, पानी की थैली फटने का खतरा भी होता है, यानी कि जिस पानी की थैली में आपका बच्चा 9 महीने तक सुरक्षित रहता है वो फट जाता है। तो आप खुद समझ सकते हैं, अगर समय से पहले पानी की थैली फट जाती है तो फिर क्या होगा, है ना। इसके अलावा ब्लीडिंग होना, अगर आप खामखा ही भारी सामान उठाते हैं या फिर खिसकाते हैं तो इससे ब्लीडिंग होने का खतरा भी होता है। इसके अलावा दूसरा काम जो आपको नहीं करना चाहिए वो ये है कि आपको झुककर कोई सामान उठाना नहीं है या फिर झुककर कोई काम नहीं करना है। कुछ महिलाएं क्या करती हैं कि बैठ के कपड़े धोती हैं, लेकिन जब हम बाल्टी में कपड़े को डाल के पानी से बाहर निकालते हैं ना, तो खड़ी हो जाती हैं, झुक के कपड़े पानी से बाहर निकालती हैं। तो इससे क्या होता है कि आपको झुकना पड़ता है, और प्रेगनेंसी के दौरान झुकना आपके लिए बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। या फिर हम कपड़े को उठाने के लिए झुक जाते हैं, या फिर कोई छोटा मोटा सामान उठाने के लिए हम झुक जाते हैं। मतलब कि अगर आप पोछे की बाल्टी को उठाना चाहते हैं ना, एकदम से झुक के झटके से और फिर उठा रहे हैं। अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान झुक के काम करती हैं या फिर झुक के सामान उठाती हैं और आपको लगता है कि हम एक ही बार तो कर रहे हैं, एक बार में क्या हो जाएगा, तो देखिए एक बार में आपको चक्कर आ सकते हैं, एक बार में ही आपको कमर में दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है, और एक बार प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी तो ये आपको बहुत समय तक रहेगी या फिर पूरी प्रेगनेंसी के दौरान रहेगी। इसके अलावा गिरने का खतरा रहता है, और सबसे ख़राब काम ये हो सकता है कि इससे समय से पहले डिलीवरी यानी कि प्रसव होने का खतरा भी हो सकता है। तीसरा काम जो कि नॉर्मली सभी महिलाएं अपने घर में करती हैं वो है झाड़ू पोछा लगाना। तो अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान झाड़ू पोछा लगा रही हैं, और नॉर्मली सभी महिलाएं अपने घर में झाड़ू पोछा लगाती ही हैं, और ये आपके लिए फ़ायदेमंद भी होता है क्योंकि ये एक तरीके का एक्सरसाइज हो जाता है, व्यायाम हो जाता है। बहुत सारी महिलाएं व्यायाम नहीं कर पाती हैं, एक्सरसाइज नहीं कर पाती हैं, तो झाड़ू पोछा में आपके बॉडी का अच्छे से व्यायाम हो जाता है, आपके पेल्विक एरिया का भी व्यायाम हो जाता है, नीचे के एरिया का व्यायाम हो जाता है, और इससे आपका मसल्स स्ट्रांग बनता है। नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपका नीचे का एरिया तैयार होता है। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आप खड़े होकर पोछा लगा रहे हैं या फिर खड़े होकर झाड़ू लगा रहे हो, तब भी आपको पेट को दबाना नहीं है, या फिर अगर आप बैठ के भी झाड़ू पोछा लगा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि इस समय भी आपका पेट दबना नहीं चाहिए। कहने का मतलब ये है कि झाड़ू पोछा लगाते समय आपके पेट पर किसी भी प्रकार का जोर नहीं पड़ना चाहिए, ना ही किसी प्रकार का दबाव पड़ना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा मान लीजिए कि अगर आप झाड़ू पोछा लगा रहे हैं और झाड़ू पोछा लगाते समय आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, आप काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको झाड़ू पोछा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि आपके लिए सेफ़ नहीं है, ना ही आपके बच्चे के लिए। इसके अलावा ऐसा होता है कि बहुत सारी महिलाओं को झाड़ू पोछा लगाते समय कमर में दर्द की प्रॉब्लम हो जाती है या फिर पेट में दर्द की प्रॉब्लम हो जाती है। तो झाड़ू पोछा लगाते समय अगर आपको पेट में दर्द की प्रॉब्लम हो रही है या फिर पीठ में दर्द की प्रॉब्लम हो रही है, कमर में दर्द की प्रॉब्लम हो रही है, तो ऐसे में भी आपको झाड़ू पोछा नहीं लगाना चाहिए। इसके अलावा प्रेगनेंसी के लास्ट के महीने में क्या होता है कि आपका गर्भाशय यानी कि पेट काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ऐसे में बैठ के झाड़ू पोछा लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि अगर आप बैठ के झाड़ू पोछा लगा रहे हैं या फिर आप खड़े होकर भी लगा रहे हैं, तो ऐसे में आपको अपने साथ किसी को रखना चाहिए, क्योंकि इस समय आपके लिए अकेले झाड़ू पोछा लगाना सेफ़ नहीं है। अगर आपके साथ कोई और रहेगा तो आपको उठाने और बैठाने में मदद करेगा, और पूरी प्रेगनेंसी के दौरान भी आपको
आराम आराम से ही काम करना है, जल्दबाजी में काम नहीं करना है, क्योंकि बहुत सी महिलाओं की आदत होती है कि जल्दबाजी में ही सारा काम निपटाना है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आप झाड़ू पोछा लगा रही हैं तो बहुत ही आराम आराम से लगाइए और ऐसे लगाइए जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। इसके अलावा ये बोला जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान बैठकर झाड़ू पोछा लगाने से नॉर्मल डिलीवरी होती है, तो बहुत सारी महिलाएं प्रेगनेंसी के लास्ट के महीने में बैठ के झाड़ू पोछा लगाना स्टार्ट कर देती हैं और उनसे होता भी नहीं है और वो बीमार पड़ जाती हैं। तो ऐसी गलती ना करें। अगर आप कर पा रहे हैं तो ही करें, ना कर पा रहे हैं तो मत कीजिए। बैठ के झाड़ू पोछा लगाना या फिर खड़े होकर झाड़ू पोछा लगाना उनके लिए ही सही है जो कि स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं। अगर आप एकदम से झाड़ू पोछा लगाना स्टार्ट कर देंगे तो इससे आपको ही दिक्कत होगी, आपके बच्चे को दिक्कत होगी। इसलिए पहले से कर रहे हैं तो ही करें, नहीं कर रहे हैं तो मत कीजिए, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा एक रूम में कीजिए, इतना ही बहुत है। इसके अलावा घर के कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें कि आपको काफ़ी लंबे समय तक खड़े होकर काम करना पड़ता है, और कुछ लोगों का काम ऐसा होता है कि उन्हें बैठ के काम करना होता है। और अगर आप लंबे समय तक खड़े होकर काम कर रहे हैं तो ये भी आपके लिए सेफ़ नहीं है, और अगर आप लंबे समय तक बैठ के काम कर रहे हैं तो ये भी आपके लिए सेफ़ नहीं है। कैसे सेफ़ नहीं है, चलिए जानते हैं। अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ही लंबे समय तक बैठ के या फिर पॉलीथीन मार के बैठ के काम करते हो तो इससे क्या होता है कि आपका बच्चा समय पे हेड डाउन नहीं करता है, यानी कि हेड डाउन पोजीशन में नहीं आता है। मतलब ये कि बच्चे का सर नीचे नहीं हो पाता है, क्योंकि डिलीवरी के लिए बच्चे का सर नीचे होना बहुत ज़रूरी है, तो वो समय पे नहीं हो पाता है। इसके अलावा ऐसा माना जाता है कि ऐसे बच्चे अपने गले में गर्भनाल को ज़्यादा ही फंसा लेते हैं, तो बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम हो जाती है। बाकी अगर आप खड़े होकर काम करते हैं तो ये आपके लिए और आपके बच्चे के लिए और भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि अगर आप लंबे समय तक खड़े होकर काम करते हैं तो इससे आपको पीठ में, कमर में दर्द की बहुत ज़्यादा शिकायत हो जाती है, आपको पैरों में दर्द की बहुत ज़्यादा शिकायत हो सकती है। इसके अलावा आपके पैरों में सूजन की प्रॉब्लम हो सकती है, पूरे बॉडी में दर्द की, सूजन की प्रॉब्लम हो सकती है। इससे बेबी को भी प्रॉब्लम होती है। क्या प्रॉब्लम होती है? इससे बच्चे के शरीर में रक्त का प्रवाह कम हो जाता है, यानी कि ब्लड फ्लो कम हो जाता है, जिसकी वजह से कि बच्चे को ठीक से ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, ठीक से ज़रूरी पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं, और इसका परिणाम ये होता है कि आपके बच्चे के विकास पे असर पड़ता है, यानी कि आपके बच्चे का विकास ठीक से नहीं हो पाता और आपके बच्चे का वज़न कम रह जाता है। तो बच्चे के साथ और आपके साथ, दोनों के साथ ही परेशानी होती है। इसीलिए अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान बैठ के काम कर रहे हैं तो आपको क्या करना है कि एक तो लंबे समय तक बैठ के काम नहीं करना है, बीच बीच में खड़े हो जाइए, थोड़ा सा चल लीजिए, और अगर आप एक तरीके से बैठ रहे हैं तो थोड़ी देर के बाद अपना पोजीशन चेंज करके दूसरे तरीके से बैठने लग जाइए, यानी कि अपना पोजीशन भी चेंज करते रहिए और बीच बीच में खड़े भी होते रहिए। और अगर आप खड़े होकर काम कर रहे हैं तो ये आपके लिए और भी ज़्यादा खतरनाक है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो आपको क्या करना है, यही करना है कि आपको लंबे समय तक खड़े नहीं होना है, बीच बीच में आपको बैठ जाना है, रिलैक्स करना है, आराम करना है, देन उसके बाद फिर आप काम कीजिए। और आप सोच रहे होंगे कि हमें कितनी देर तक खड़े होकर काम करना चाहिए, तो नॉर्मली आप ये मान के चलो कि आप आधा घंटा खड़े हैं, बहुत है। आधे घंटे खड़े होने के बाद आपको थोड़ी देर बैठ जाना है, उससे ज़्यादा लंबे समय तक खड़े ना रहें। अगर आपकी प्रेगनेंसी का 3rd ट्राइमेस्टर चल रहा है, लास्ट का महीना चल रहा है, और अगर आप बाहर काम कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हो, तो इस समय आप छुट्टी ले लीजिए, घर पे रहिए, आराम कीजिए, क्योंकि इस समय आपको काम कम करना है, आराम ज़्यादा करना है। अगर आपके घर में भी बहुत सारा काम है, इतना काम है कि आपको पूरा दिन ही काम करना पड़ता है, तो कोशिश करें कि आपके मदद के लिए कोई आपके पास उपलब्ध हो जो कि आपके काम में आपकी मदद करवा सके, क्योंकि इस समय आपके लिए आराम करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा एक काम आपको जो नहीं करना है वो ये कि आपको ऊंची जगह पे खड़े होके साफ़ सफाई नहीं करनी है, कोई काम नहीं करना है। कई बार ऐसा होता है ना कि हम साफ़ सफाई के चक्कर में या तो टेबल पे खड़े हो जाते हैं या फिर कुर्सी पे खड़े हो जाते हैं और साफ़ सफाई करने लग जाते हैं। तो आपको ऐसी गलती भी नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप गिर गए ना तो फिर उसके बाद क्या होगा आपको खुद नहीं पता है। इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान कभी भी, चाहे कोई सा महीना चल रहा हो, ऊँची जगह पर खड़े होकर काम नहीं करना। नहीं करना तो मतलब नहीं करना, किसी और की मदद ले लीजिए, काम नहीं हो रहा है तो छोड़ दीजिए, लेकिन खुद से कहीं पर खड़े होकर आपको काम नहीं करना है, ठीक है? इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जब हम घर के अपने काम कर रहे होते हैं ना, तो हम एक चीज़ का इस्तेमाल कुछ ज़्यादा ही करते हैं। वो पता है क्या है? वो है केमिकल वाले प्रोडक्ट का इस्तेमाल। आप साबुन का इस्तेमाल करें, शैम्पू का इस्तेमाल करें, आप बर्तन धोने का बार का इस्तेमाल कर रहे हो, आप सर्फ का इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर बाथरूम साफ़ करने वाला लिक्विड का इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर पोछा में इस्तेमाल करने के लिए हम किसी लिक्विड का इस्तेमाल कर रहे हैं, सभी में केमिकल होता है। यानी कि घर की साफ़ सफाई की जितनी भी चीज़ें होती है ना, सब में केमिकल होता है, और ज़्यादा केमिकल वाली चीज़ें आपके लिए बिल्कुल भी सेफ़ नहीं हैं। तो अब आप क्या कर सकते हैं? या तो आप ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल मत कीजिए जो कि आपको नुकसान पहुंचाएं, आपके बच्चे को नुकसान पहुंचाएं, आपके हेल्थ को ख़राब करें। या फिर आप ये कर सकते हैं कि अपने काम को जल्द से जल्द निपटा लीजिए, ताकि आपको ऐसे केमिकल वाले चीज़ों के संपर्क में ज़्यादा ना आना पड़े। बाकी अगर आपके घर में कोई पालतू जानवर है, जैसे कि डॉग है या फिर कैट है, चूहा है,
तोता है, कुछ भी है, कोई सा भी पालतू जानवर है, पक्षी है, तो आपको क्या करना है कि उनकी पोटी को साफ़ नहीं करना है, क्योंकि पालतू जानवरों की पोटी में कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, ऐसे खतरनाक बैक्टीरिया होते हैं, कीटाणु होते हैं, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए आपको उनकी पोटी को क्लीन नहीं करना है। आपके घर में और मेंबर्स होंगे तो आप उनको बोलिए कि उनकी पोटी को क्लीन करें, क्योंकि इससे आपके बच्चे को बहुत नुकसान पहुंच सकता है। तो घर के काम करते समय आपको इन्हीं बातों का ध्यान रखना है, यही सारी सावधानियां फॉलो करनी है। बाकी मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। नमस्ते।